बिहार में आप जानते ही हैं कि अगले कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में बढ़ते क्राइम ग्राफ के मुद्दे ने अब तूल पकड़ लिया है। वहीं जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग एक अजीब तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर वो कह रहे हैं कि बिहार में कोई संगठित अपराध नहीं है। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई जैसा कोई गैंग बिहार में होगा तभी ये माना जाएगा कि प्रदेश में अपराध हो रहा है, क्राइम हो रहा है। गैंग कोई भी हो, बिहार में मर्डर तो हो ही रहे हैं और वो सबके सामने है। छपरा में भी शिक्षक संतोष राय अपने ईंट भट्टा से काम निपटाकर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में घात लगाए अपराधियों ने उन पर गोलियां चला दी। ताबड़तोड़ फायरिंग में संतोष राय की मौत हो गई, जबकि उनके ड्राइवर को भी गोली लगी। देखिए, वहाँ तो शायद 2-4 लड़का इसके साथ था बिसाही मोड़ पर, मस्ती चक मोड़ पर। वहाँ से गाड़ी से 4 व्हीलर से चला है और गांव में, जहाँ गांव में लोग सुरक्षित बुझते हैं, एक भूषण जी का घर है, वहीं इसकी हत्या कर दी गई है। वैशाली के कठरा में घर से बुलाकर युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से जख्मी युवक को मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। इधर पिछले 24 घंटे के ही अंदर नालंदा में 3 लोगों की हत्या हुई। जमीनी विवाद में एक नर्स की हत्या कर दी गई, तो रंजिश के चलते एक युवक को गोली मार दी गई। इसके बाद नालंदा में खेत से लौट रहे किसान की भी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ और ये हाल है नालंदा के लॉ एंड ऑर्डर का। सर आया था 5-6 लोग, 10 लोग आया था, चाकू मार दिया सर, जीवन हत्या ले लिया, 5-6 जगह नरेटी काट दिया है, हाथों में पीछे मार दिया चाकू से। जनवरी से लेकर अब तक बिहार में 9 बड़े कारोबारियों की हत्या हो चुकी है। जुलाई के पहले 11 दिनों में ही बिहार में 31 लोगों की हत्या हुई। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में 60,000 हत्याएं हुई और हत्या के मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का देश भर में 14वां नंबर है। इन सभी फायरिंग और हत्या के मामलों में एक बात सबसे ज्यादा चिंता पैदा करती है और वो ये कि किसी भी हत्या के मामले में पुलिस घटनास्थल पर अपराधी को पकड़ नहीं सकी। हत्या होती है, पुलिस पहुंचती है, फिर एक जैसी प्रक्रिया, खोखा चुन लेना, सीसीटीवी खंगाल लेना, एफएसएल टीम को बुलाना, जांच शुरू करना और उसके बाद जांच चलते रहना। वो जांच चलती ही रहती है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने शायराना अंदाज में लिखा, ताजा अपराध, बेखौफ अपराधी। पटना में वकील को गोली मारी, वैशाली में लड़की की हत्या, परसा में शिक्षक की गोली मारकर हत्या, मुख्यमंत्री बीमार, प्रदेश लाचार, बिहार में ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार। तेजस्वी के इस हमले के बाद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष सामने आए और उन्होंने बढ़ते अपराध पर सफाई दी। 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि कानून व्यवस्था में अगर कोई घटना तो दुनिया में कहीं घट जाती है, तो वो क्रिमिनल पकड़ा गया, उसको सजा हुई। भाई भाई में हो जाता है जमीन के लिए झगड़ा, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के लिए हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग कुछ कर रहा है, ये हिम्मत बिहार में किसी की नहीं है। काला शीशा चढ़ा करके और बंदूक का नाल निकाल करके घूमे, ये बिहार में किसी की हिम्मत नहीं है और कानून का राज है यहाँ पर नीतीश जी के। बीजेपी की दलीलें और जेडीयू की सफाई से विपक्ष संतुष्ट नहीं है, और हो भी कैसे। राजधानी पटना से लेकर हर दूसरे जिले में हर रोज हत्याएं, हर रोज गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं और सिस्टम इनके सामने लाचार नजर आ रहा है, तो सवाल उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।